यीशु मसीह का स्वागत करें नया साल देने के लिए। सभी तारीफ करें जोर से। परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिया। हालेलुया। किसको किसको नया साल दिया? तो नया साल कुछ नई बातें। हालेलुया। नए साल में नई बातें। पौलुस कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब के सब पड़ोसी को बोलो आप नए हो गए। हालेलुया। नया साल आ गया, पुरानी साल चला गया। हमारे जीवन से भी पुरानी बातें, पुरानी चीजें बोलो चला गया। बोलो बोलो भाई लोग चला गया। हालेलुया। स्वागत करें चले जाने के लिए भी, और नई चीजों को अपने ऊपर आने दे। नई चीजों को बोलो, नई चीजों को अपने ऊपर आने दे। हालेलुया। नया जन्म। हालेलुया। नया साल है तो नया जन्म के बारे में हमें कुछ सीखना है। बाइबल कहती है नया जन्म के बारे में। आज परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे कि नया जन्म, जिस तरह नया साल हमारे जीवन में आया, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ऐसा बाइबल बयान करती है, मैं नहीं कहता। तो क्यों ना अपने अंदर एक नया मन, पड़ोसी को बोलो नया मन, बोलो है। पुरानी चीजें तो चला गया, पुराने साल चला गया। ये साल आते जाते रहता है हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नया। हालेलुया। एक गीतकार ने गाया, कुछ नवा कर गया ये मेरी जिंदगी। तो अपने आप को आज देखना है, कुछ नवा हो गया है जीवन में। हेलो, कौन कौन किसके किसके जीवन में परमेश्वर ने नया किया है? नया परमेश्वर नया चाहता है। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि सब कुछ नवा, तेरे आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। फिर ना गम ना फिकर, कुछ नहीं रहेगा। तो उसको देखने से पहले कुछ बाइबल शर्तें रखती है। कुछ कहता है बाइबल, कुछ करने को कहता है, कुछ सुनने को कहता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 1 से पढ़ेंगे। सभी निकाल लें और ध्यान से इस वचन को सुने, फिर हम आगे को चलेंगे। फिर कुछ नया होगा। हालेलुया। नया होने दे जीवन में। जब तक आप नया नहीं हो जाते, कुछ भी जीवन में सफल नहीं होता। यहां पर हम यीशु और निकुदिमुस के बारे में हम यहां देखते हैं। लिखा है फरीसियों में निकुदिमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकुदिमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा भी। वो मनुष्य फरीसियों का क्या था? सरदार। यहां पर लिखते हैं यहूदियों का सरदार था वो। यहूदियों का सरदार बहुत मालदार व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसके पास नया जन्म नहीं था। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन नहीं था उसके पास। धनवान तो था, सब कुछ था, सरदार था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं था। वो था क्या? नया जन्म। और उसी को लेकर रात को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है और कहता है, गुरु मुझे यह बता कि स्वर्ग जाने के लिए क्या उपाय करूं? हालेलुया। यानी कि नया जन्म में क्या होता है, यीशु उसको बताया, 2 बारी बताया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? नए सिरे से। सभी बोले। यहां लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे। नए सिरे, ये नया सिरा है क्या? नया जन्म है क्या? क्या निकोदेमुस कहता है, क्या मैं मां के गर्भ में चला जाऊं? मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या करूं जो नया जन्म पाऊं? हालेलुया। 2 बार यीशु ने उसको कहा, 2 बार। 6 को पढ़े आप लोग, अब पढ़े 6 को। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। हालेलुया। 7 में लिखा है, 7 को भी पढ़े। अचंभा ना कर, मैं तुमसे तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्या है? अवश्य है। जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्मता उसके राज्य में प्रवेश, यानी कि परमेश्वर ने अनिवार्य किया, जरूरी है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले। ये जन्म नया है क्या? आप कहोगे बपतिस्मा। हाँ, जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह को पहनते हैं, लेकिन जब तक अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को, अपने शब्दों को नया नहीं करते, हम उसको हटाते नहीं अपने जीवन से, तब तक कोई उसे देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसने निकोदेमुस से कहा कि हमारा अनंत जीवन हमारे नया जन्म लेने के ऊपर निर्भर है। इसका मतलब ये है, निकोदेमुस के कहा कि नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेने के ऊपर निर्भर है। यानी कि शरीर को, प्रत्येक व्यक्ति एक शरीर है, हालेलुया, पर प्रत्येक व्यक्ति आत्मा नहीं है। हालेलुया। सब शरीर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी किसी के पास है, और जिसके पास आत्मा है वो नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नया जन्म होता क्या है? नया जन्म एक आत्मिक सृष्टि है। नया जन्म कोई श्रृंगार नहीं है। नया जन्म हमारे जीवन में एक आत्मिक सृष्टि है कि हम बनते हैं। हालेलुया। और जब तक आप नया नहीं बनते, पुराने चीज को छोड़ते नहीं, कहते जब बपतिस्मा लेता है तो पुराना जीवन क्या होता है? दफनाते हैं, और हम यीशु मसीह में नए होते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने
मरकर जिंदा हो गए, उसी तरह हमारा जीवन नया होता है। जिंदा होते हैं हम यीशु मसीह में। पहले हमारे पास आत्मा नहीं होता है, मरा हुआ था पापों के कारण, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम एक आत्मिक लोग बन जाते हैं। हालेलुया। तो आत्मिक बनना, नया जन्म पाना कैसे? बपतिस्मा लेने से हो जाएगा? हालेलुया। सभी इधर देखें, हो गया 2024 चला गया, 2025 आ रहा है। भविष्यवाणी है, अगर कोई नया जन्म नहीं लेगा तो एक विनाश का आरंभ उनके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। मछली को कौन कौन देखे? मतलब बहुत थोड़े आदमी देखे। मछली को कौन देखा? हाथ उठाते, जोर से हाथ उठाए, ऊपर ऊपर, यानी कि सब देखे। मीना कहता मैं नहीं देखा, उसके गांव में मछली होती नहीं है। यानी कि मछली सब देखा। कहां रहती है वो? पानी में रहती है ना। अगर उसको पानी से निकाल दिया जाए तो क्यों? वो पहले मरती नहीं, पहले छटपटाती है। क्या करती है? तड़पती है। कुछ कुछ बोलती भी होगी अपने शब्दों में, है ना? उसका शब्द हम पहचान नहीं सकते। जब मछली को पानी से निकालो तो तड़पती है। तड़पती है इसलिए कि वो पानी में रहने वाली जंतु है ना? सडनली उसको पानी से बाहर निकालो तो तड़पती है, और उसको पानी में ना डालो तो मर जाती है। उसी तरह नया जीवन है। हालेलुया। यीशु के बिना नया जीवन नहीं है। आपको तलब होना चाहिए, है ना? पहले तलब लगता था गुटखा खाने का, है ना? लगता था बीड़ी पीने का, नशे करने का तलब लगता था। लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं तो तलब क्या होता है? अगर प्रार्थना ना करो तो मछली की तरह, यानी कि हम निकल गए पानी से, अब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यीशु से हम बाहर आ गए, तरफ तरफ किसको किसको तरफ लगता है? उपवास नहीं रखे तरफ, बाइबल ना पढ़े तरफ। ये 2025 की आप तलब होना चाहिए। हर एक को हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। ये तलब होना चाहिए। जिस तरह पानी बाहर नहीं रह सकती, मछली बाहर नहीं रह सकती है पानी के बिना, उसी तरह विश्वासी मन वचन के बिना, प्रार्थना के बिना और संगति के बिना नहीं रह सकते। रह सकते हो, रह सकते हो, लेकिन शरीर में तब क्या पड़ेगा? शैतान का अटैक, दबाव पड़ रहा है शरीर में, किसी को दबाव पड़ रहा है, किसी को रात को दबाव पड़ रहा है, किसी को कुछ चीज का अटैक आ रहा है। ये क्या है? ये छटपटाना। बाहर निकल गए, आप सेफ नहीं है, सेफ नहीं है आप। तालाब में अगर पानी सूख जाता है ना, तो पानी सूखने के कारण मछली सेफ नहीं रहती है, वो छटपटाती है, मर भी जाती है। उसी तरह एक विश्वासी का जीवन, अगर बाइबल ना पढ़ो, तड़पो, प्रभु आज मैं बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए, क्योंकि आपको नया बनना है। नया इससे नहीं बन जाता है शब्दों से, नया बन गए मैं, चलो नया हो जाओ, ऐसा नहीं होता। नया बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, ये शैतान कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा ख्याल करना। चाहे वो किसी रूप में काम करे, आपके घर के सारे कामों के रूप में, फाइनेंस के रूप में, बीमारी के रूप में, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप हमेशा हराओगे, आपकी जीत होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, यानी कि नया जन्म, आज दो बातें बताता हूं कि नया जन्म नया धर्म को प्राप्त करना नहीं है। हालेलुया। नया जन्म नया धर्म को प्राप्त करना नहीं है, नया जन्म जो है कि नया जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया। तब नया जीवन जब आता है तो एक मनुष्य का अगर एक नया जीवन प्राप्त करता है तो उसको कैसे जीना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको नयापन दिखाना पड़ता है संसार के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर में,
आपके व्यवहार के साथ आपको जाना जाता है। आप में नयापन आया क्या? हालेलुया। अगर नयापन कुछ नहीं आया तो समझो अभी भी पुराना चीज अंदर में बैठा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज पुराना चीज को निकालना है। जब तक आप पुरानापन को नहीं निकालोगे, नया नहीं आएगा। हालेलुया। जब तक पुराना चीज नहीं निकालोगे, कई चीजें होते हैं ना, जाता नहीं है जल्दी। पालतू कुत्ता भगाओ जल्दी भागता नहीं है, भगा दो फिर आएगा, भगा दो फिर आएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसको भगाने के लिए कई आदतें हमारे जीवन से जाती नहीं है। बहुत सारी आदतें होती है मनुष्य के जीवन में, विश्वासी के जीवन में, वो जल्दी जाता नहीं। तो आप उसको कैसे अपने जीवन से उसको हटाओगे? मान लो एक समय में उठने की आदत नहीं है, कभी 5 बजे उठ जाते हैं, कभी 6 बजे, कभी 10 बजे ही नहीं उठते। अगर मन आनंदित है 5 बजे उठकर धन्यवाद दे रहे हैं, कल थोड़ा सा बीमार पड़ गया, उठ नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं दिया। ये क्या है? शरीर आपके ऊपर हावी होता है। इसलिए नया जन्म, नया जीवन को प्राप्त करना है, प्रभु में नया बनना है, नई सृष्टि बनना है। जब तक आप नया सृष्टि नहीं बनते, जब तक आपका मन नया नहीं होता है, जब तक आपकी बातें नया नहीं होता है, तब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आप किसके लिए तैयार हो रहे? आप किसके लिए आ रहे? स्वर्ग में जाने के लिए कि अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए? किसके लिए आ रहे? अब कोई बोलता नहीं। किसके लिए आ रहे? सबकी तमन्नाएं हैं कि स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। सबकी तमन्नाएं। हम सब प्रभु को इसलिए ग्रहण किए कि हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर के साथ नेचर जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने नेचर को ठीक नहीं करोगे, अपने आप को नया नहीं करोगे, अपने चाल चलन को नया नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। नया जन्म में एक और बातें होता है। नया जन्म में होता क्या है कि यीशु में अलौकिक जीवन, हालेलुया, अलौकिक जीवन, यानी कि एक समर्पण परमेश्वर के सामर्थ्य में। अगर स्वयं को अगर समर्पण नहीं किया और परमेश्वर को अपने अंदर अनुभव नहीं किया, हालेलुया, करना क्या है? अनुभव। यानी कोई व्यक्ति होता है प्रार्थना करके जल्दी से चला जाता है, परमेश्वर को अनुभव नहीं किया, परमेश्वर को अपने हृदय में रखा नहीं, उसको लेकर प्रार्थना नहीं किया, जुबान प्रार्थना करके चला गया। शैतान भी साथ में जा रहा है गिराने के लिए। आपको नया इसलिए प्राप्त करना है कि आप शैतान को देख सको। हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, आपको नया जन्म इसलिए कि आप शैतान को स्पष्ट देखो अपने जीवन में। कुछ गलतियां, अरे ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हटा दो उसको, छिड़को उसको, टाइम नहीं लगता है। किसी को कुछ तुरंत छिड़को। अगर नहीं छिड़कोगे, नया जीवन नहीं पाए। धूल को झाड़ने में कितना टाइम लगता है? मान लो धूल लग गया कपड़े पे, उसको 1 घंटा लगेगा। तुरंत प्रभु मैं इसको झाड़ता हूं, हटाता हूं इन आदतों को। सुबह उठने की आदत नहीं, बाइबल पढ़ने की आदत नहीं, हटाओ इन मन को। ये मन को लेकर आप स्वर्ग राज में नहीं जाओगे। इसलिए 2025 आपका फैसला लेने का साल है, सही तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़ने का साल है। अगर सही तरीके से नहीं जुड़े, आने वाले इस 2025 में आप तबाही को देखोगे, शुरू को देखोगे, शुरुआत होगा बहुतों को जीवन में जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रखा है। हालेलुया। इसलिए आपके साथ परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता, आपका जीवन है। परमेश्वर ने तो इसलिए आपके ऊपर छोड़ दिया है कि चुनो। आप चुनते क्या हो? क्या चुनोगे? आशीष या शराब? ये परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ा है।
नया जीवन जीवन चुनते हो या पुराना वही घसीटा हुआ जीवन, मरा हुआ सा जीवन। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन प्राप्त होता है। अब आ गया पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर नहीं है, कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा साथ साथ आ गया, साथ साथ आ गया। लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा के साथ चला, अपने आप को बदला बपतिस्मा के बाद? अगर बपतिस्मा के बाद अपने आप को नहीं बदला, वही पुरानी रीति रिवाज, वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, चला जाता है। तो ये मत कहना कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो मेरे साथ में है। हालेलुया। यूहन्ना 3:6 का फिर से पढ़ो। यूहन्ना 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा है। हालेलुया। समझ रहे? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी कि शरीर में एक प्रकार का जीवन होता है। हालेलुया। प्रत्येक मानव एक जीवित शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है उसके अंदर। शरीर तो है, हम जीवित हैं शरीर में, लेकिन आत्मा नहीं है हमारी। अगर आत्मा नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं है। हालेलुया। इसलिए एक जीवित आत्मा बनने के लिए आपको आत्मिक बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो आत्मिक। आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक। पड़ोसी को बोलो आत्मिक बनो। अगर आत्मिक नहीं बनोगे तो जिस तरह मछली पानी के बिना छटपटाती है, वैसे आप छटपटाओगे, मर जाओगे। इसलिए जरूरी है आप पानी में रहो, जरूरी है पवित्र आत्मा के साथ में रहो, जरूरी है आप यीशु के साथ रहो। आपको संसार से कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। संसार आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ सापेक्षता करना होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें आत्मा से जन्म लेना होगा, अवश्य है। निकोदेमस को क्या कहा? तो परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो तो तुमको आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। यानी कि शरीर एक प्रकार का जीवन उत्पन्न करता है। हालेलुया। शरीर आत्मा में है ना, जब हम मन को फिरा लेंगे आत्मा एक उत्पन्न हो जाएगा, अंदर आ जाएगा यीशु मसीह। उसी प्रकार लिखा है कि शरीर एक प्रकार का जीवन उत्पन्न करता है, आत्मा एक अन्य प्रकार का जीवन उत्पन्न करता है, वो है नया जीवन जो यीशु के साथ संबंध रखता है। शरीर यीशु के साथ संबंध नहीं रखेगा, लेकिन जैसे आप आत्मा में जन्म लेते हैं, आपका संबंध किसके साथ होता है? यीशु के साथ। बोलो हालेलुया। अगर आपका संबंध वाकई में यीशु के साथ है, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, आज रोटी तोड़ना है। कौन कौन उपवास में आए? फास्टिंग में कौन कौन आए? हालेलुया। वचन कहता है कि सूझबूझ कर, बड़े समझबूझ कर प्रभु भोज को लेना है। और जो प्रभु भोज को नहीं भी लेता है ना, तो उसको भी अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम लेते क्यों नहीं। ये जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। हालेलुया। नया जीवन, अनंत जीवन। नया जीवन हम इसलिए पाते हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, यानी कि हम मर भी जाएंगे तो परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे, जिएंगे। हालेलुया। यानी कि जो नया जीवन है उसके पुत्र यीशु मसीह में है। और वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास, हालेलुया, है। बोलो है।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास हो, बोलो बोलो। कोई बताएं जल्दी, बहनों में से कोई बताएं कहां लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास? कहां लिखा है? कितनी बार मैंने इस वचन को बोला? जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। जीवन ही नहीं, जीवन के साथ बहुत कुछ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12 को पढ़ो जल्दी से। पहला यूहन्ना, केवल यूहन्ना नहीं, यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 11 और 12 आयत को हम देखते हैं। एक नया जीवन जिसे हमें आवश्यक है, जो उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जल्दी से इस आयत को पढ़ें। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने, ओ हालेलुया, क्या दिया है? ओ बोलो, क्या दिया है? बोलो, अनंत जीवन। आगे, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। कोई चीज में नहीं, खाने पीने में नया जीवन नहीं है, कपड़े में नहीं है। ये अब कपड़े उतर जाएगा, यीशु मसीह आएगा और एक आत्मिक वस्त्र, हमें रूहानी वस्त्र पहनाया जाएगा। हवा ते उड़ जानाए यीशु ने जदो आनाए। पढ़े इस लाइन को पूरा पढ़े। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? तारीफ करें, बोलो मेरे पास जीवन है, मेरे पास यीशु है। बोलो मेरे पास यीशु है, मेरे पास जीवन है। हालेलुया। इस बात को कभी नहीं भूलना। यीशु है तो पानी है, तो यीशु है तो, समझ रहे बात को? जिस प्रकार पानी के बिना मछली नहीं रहती, उसी प्रकार कहो मैं भी यीशु के बिना अधूरा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यीशु है तो हम सब कुछ हैं। यीशु के पास कौन था? पिता। पिता कहता था कि मेरे पास पिता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता, मेरा पिता जो कहता है वही मैं कहता हूं। तो आपको भी कहना है मेरे पास यीशु है, बिना मैं कोई फैसला नहीं लेता। हालेलुया। जब आप यीशु के बिना फैसला लोगे आप हार जाओगे। यीशु को अंदर लेकर फैसला करोगे, दुश्मन भाग जाएगा, आप जीतोगे। जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। 2025 में मैं बोलता हूं आप जीतोगे जब यीशु को साथ लोगे। आपके हर परिस्थिति में वो यीशु खड़ा होगा। धोखा मत देना यीशु को। मनुष्य को धोखा दे दोगे, उसको धोखा कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए 2025 में अपने आप को चेंज करो, नया करो। नया करोगे परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जीवन है। एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 उसका 63 को पढ़ें। सिर्फ यूहन्ना 6:63 को पढ़ें। आत्मा तो जीवनदायक है। सुनो, आत्मा क्या है? जीवनदायक है। प्रभु शरीर दिया, शरीर को नहीं कहा यह शरीर जीवनदायक है, पर आत्मा क्या है? जीवनदायक है। ओ सुन लो, शरीर में कुछ लाभ नहीं। मैंने जो बातें तुमसे कही है
वो क्या है? बोलो बोलो। मैंने जो तुमसे बातें कही है वो क्या है? आत्मा, वो शरीर नहीं है। और वो क्या है? जीवन भी है। यानी कि शरीर कभी आपको राइट डिसाइड में नहीं लेकर जाएगा। वो रोंग रोंग, इधर चलो जी। शरीर बोलेगा थोड़ा सा सो लेते हैं, ठंड कितना है, आराम कर लेते हैं। आत्मा बोलेगा उठ के प्रार्थना कर, थोड़ा सा और सो लेते हैं। छुट्टी के दिन में और शरीर प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हाँ छुट्टी है, थोड़ा सो लेते हैं, मजे कर लेते हैं। पर आपने पानी को अपने शरीर से निकाल रहे हैं, आप सूख जाएंगे, सूख जाएंगे। यीशु मसीह में आप लगाए गए हैं, आप सूखने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर फलवंत बनाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, और जब तक आप आत्मा से ना जन्मे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र जो हमारा जीवन है, उसके साथ जुड़ने के द्वारा हमारे पास नया जीवन होता है। हमारे पास वो जीवन है जो आत्मा के कार्य करने के लिए होता है। आत्मा के द्वारा, अगर आप के अंदर आत्मा है तब आप आत्मा के कार्य कर सकते, नहीं तो शरीर का कार्य रहे। इसलिए 2025 में आपने फैसला लेना है कि जहां कहीं प्रभु, 2 मिनट के लिए अपने हाथों उठाऊं और कहो प्रभु से कि प्रभु जहां कहीं हमने शरीर के द्वारा फैसला लेने की कोशिश किया, प्रभु को पीछे छोड़कर आपने फैसला लिया, आपने निराशा को पाया, आपने अपने जीवन में उन्नति को नहीं देखा, आपने अपने जीवन में वो तरक्की को नहीं देखा, आपने अपने जीवन में छुटकारा को नहीं देखा, क्योंकि आपने शरीर के द्वारा फैसला लिया। आज यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूं कि जब आप आत्मा के द्वारा फैसला लोगे, परमेश्वर आपको अपने साथ और अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको अगुवाई देगा। सभी 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। इसलिए जीवन जो है वो आत्मा के कार्य के द्वारा होता है। यूहन्ना 20 उसका 31 को पढ़े और पहला यूहन्ना 5 उसका 4 को पढ़े। जल्दी से 2 आयत को पढ़े। पहले यूहन्ना 20 का 31 को हम पढ़ते हैं। तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तुम विश्वास करो। क्यों ये मन से हटा देते हो? यीशु ही सब कुछ है। यीशु में हमारा छुपा हुआ जीवन है। यीशु में बच्चे का छुपा हुआ जीवन है। आप बच्चों को ही छोड़ देते हो। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। किसके पास? मेरे पास। मुझ में छिपाओ। जो कोई मुझ में छिपेगा उसमें जीवन होगा, वो सुरक्षित होगा। इसलिए तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। करना क्या? विश्वास। रहना क्या है? पानी में। जिस तरह मछली पानी में रहती है उसी तरह हम भी यीशु में रहे। हम नहीं मरे। नहीं, मछली कोई चिंता पानी में है तो कोई चीज की चिंता नहीं, उसको चारा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप यीशु में रहोगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। सब कुछ देगा। पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता क्या कर तो सब कुछ दुनियावी चीजें, हम दुनियावी चीजें के पीछे दौड़ते हैं यीशु को पीछे छोड़कर। जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे, उसको 12 चेला था, 12 चेलों को जब नियुक्त किया, क्या कहा सबको? तुम मेरे पीछे, तुम मेरे पीछे, तुम मेरे पीछे। तो आप किसके पीछे हो ले? कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे? आप यीशु के पीछे चले। जब आप यीशु के पीछे चलोगे, आप शर्मिंदगी में नहीं रहोगे। हालेलुया।
शर्मिंदगी में नहीं रहोगे। जो यीशु को देखेगा करने लगते, खुद को शैतान के हाथों में दे देते। शैतान आपको शर्मिंदगी करता है। हालेलुया। इसलिए तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। पहला 5 उसका 4, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या पाएगा? क्या पाएगा? क्या पाएगा? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वही संसार पर जय पाएगा, और वह विजय संसार पर जय प्राप्त होती है। वो क्या है? हमारा विश्वास है। क्या है? बोलो, हमारा विश्वास संसार पर जय प्राप्त करता है, हर चीज के ऊपर। आप बीमार हैं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वचन कहता है कि तुम बीमारों को चंगा करोगे, रोगी को चंगा करोगे, लंगड़ों को तुम चलाओगे। ये क्या है? विश्वास। अगर विश्वास नहीं है कुछ नहीं होगा जीवन में, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता नहीं है। विश्वास जय पाने की कुंजी है। हालेलुया। आपको जय पाना है किस पर? बीमारी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हालातों के ऊपर, बुराई के ऊपर, पाप के ऊपर, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास के बिना आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। आपने विश्वास किया तभी यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। इसी तरह आपको अगर जीतना है, आपके पास कुंजी है, वो है आपका विश्वास। हालेलुया। आपके पास कुंजी है, आपके अंदर है। मत्ती 18 में क्या लिखा है? वही चीज जो तुम विश्वास से बांधोगे, स्वर्ग में उसको क्या किया जाएगा? स्वर्ग में क्या किया जाएगा? आज बांधना है शैतान के हर एक काम को जो आपके जीवन में होता है, बांधना है। जब तक आप बांधोगे नहीं, यीशु मसीह बांधेगा नहीं। हालेलुया। आप कहोगे विश्वास के साथ और परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसलिए नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। निकोदेमस को समझ नहीं लगा समझ। धनी था पर नया मन नहीं था। आप गरीब हैं, नया मन, आपके पास सब कुछ। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि निर्धर कहे मैं क्या कहें? ये घोषणा है, आप रोज घोषणा करो। आप गरीब हो, रोज घोषणा करो, प्रभु तेरा वचन में लिखा है मैं गरीब नहीं हूं, मैं क्या हूं? अमीर हूं। बैंक में पैसा नहीं, कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे बैंक में पैसा हो जाए। मांगो तो तुम्हें, पर मांगना नया मन लेकर, पुराना मन नहीं। देना है तो दे, नहीं तो चला मैं। नहीं देगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। नया मन। आज 2025 नया मन परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। नया जन्म, जो मनुष्य का पुराना स्वभाव चला जाता है। बोलो चला जाता है। हाथों को उठाकर बोलो बाय बाय। आज से नया हो जाना, नई बातें बोलना। कोई कुछ बोल भी देगा तो उल्टा जवाब मत देना, आशीष खो दोगे। हालेलुया। और एक नए स्वभाव की सृष्टि होती है। नया जन्म, नए स्वभाव हमारे जीवन में बनता है। नया स्वभाव। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, बोला अब भविष्यवाणी करके बता कौन मारा तुमको? बोला प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसको क्या कर? परमेश्वर क्या कर? अगर आपको कोई थप्पड़ मारे,
एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। मास्टर जी मैंने भी उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे मारा। ये तो सिर्फ बाइबल की बातें है। यीशु ने कहा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा। मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। हाँ? पड़ोसी अगर मेरा बाल पकड़े तो उसको मैं टांग पकड़ के खींचूंगा। हाँ? बोलो नया। सब नया करके आए मेरे जिंदगी के बीच। हो गया नया। इसलिए अपने जीवन में एक नया स्वभाव को सृष्टि करने देना। हालेलुया। जो शुद्ध किया गया है, बोलो मैं शुद्ध किया गया हूं। मैं अपने मन को आज नया करता हूं वास्तव में। हालेलुया। अगर वास्तव में आज नया करोगे, यूहन्ना 3:5 को फिर से दोहराओ। यूहन्ना 3 उसका 5 को फिर से दोहराओ। नहीं यूहन्ना, मैं पहला यूहन्ना बोला। यीशु ने क्या दिया? उत्तर दिया। बोलो पढ़ो इसको पूरा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, ओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। 3 बार हो गया ना। यीशु ने 3 बार उसको कहा। पहला बार क्या कहा? पहली बात क्या कहा? कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आगे हाँ नहीं, पहला शब्द यीशु ने उसको कहा। मैं ये 3 बार ये सच सच कहा निकोदेमस को। पढ़ो उसको ध्यान से। तीसरा पढ़ो। 3 का 3 में पहले बार उसको उत्तर दे रहा है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से पहले क्या कहा? नए सिरे से। दूसरी बात जल्दी जल्दी पकड़ो। दूसरी बार क्या कहा? फिर वहां कह रहा है सच सच। पचमी पढ़ो। हाँ वही पढ़ो। चलो ठीक है। जब तक पहले शुरू से पढ़ो ना। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हाँ पढ़ो इसको। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य आमीन हालेलुया 11 को भी पढ़ो। यहां पर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये निकोदेमस को कह रहा है। मोटा मन लेकर आया था, बोला तुम मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत मालदार हूं, पर ये बता दे, एक चाबी तो दे दे, नया जीवन मिलेगा कैसे? कहता नया जन्म, नए तरीके से जन्म लेना है। परमेश्वर के राज्य में कोई ऐसे नहीं जा सकता जब तक नया स्वभाव, नया मन, नया विचार। हालेलुया। तीसरी किताब लेकर चौथी में जाओगे, वही पढ़ोगे क्या? कौन कौन तीसरी वाला किताब लेकर चौथी में भी पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है। हालेलुया। मैं भी नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ सकता। नया लेना पड़ता, नया लेकर फिर आगे क्लास में जाना पड़ता। उसी तरह नया मन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप नया मन लेकर नहीं आते, वही बात लिखा है यूहन्ना 3:5 में कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां 2 शब्द लिखते हैं, एक है जल और आत्मा। यीशु का अर्थ है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा
यानी कि पवित्र बपतिस्मा संपूर्ण जीवन का आधार है। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले लिया है, समझो संपूर्ण जीवन का आधार आपने पाया है। अगर सही में आपने बपतिस्मा लिया है। अभी कोई ऐसे भी व्यक्ति है बपतिस्मा लेकर अभी भी दारू पी रहा है, भटक गया। वही बपतिस्मा आपने लिया है। आपको भटकना नहीं है। बोलो मैं भटकूंगा नहीं, यीशु में बने रहूंगा। यानी संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। इसलिए अगर परमेश्वर जो एक पवित्र आत्मा का द्वार है, क्या है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वार है। अगर यीशु अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, एक द्वार है। अगर यीशु को आप लेकर नहीं चलोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे, यहेजकेल 36 उसका 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी 36 उसका 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निकालें, प्रभु भोज भी है। 36 उसका 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है वो निकालें। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल 24 से लेकर 28 तक। जल्दी से पढ़ो इसको। इतना मैं तुमको जातियों में से लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। हाँ, और तुम को तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये परमेश्वर आज आपसे कह रहा है। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। कौन सा हृदय? पत्थर का हृदय कौन सा होता है? निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसका मतलब पत्थर का भी हृदय होता, तभी परमेश्वर ने कहा ना। समझाते समझाते थक गए, लगता है इसका पत्थर का हृदय समझ नहीं लगता है इसको। कह के थक जाता है, पास्टर बोल बोल के वचन सुना सुना के थक जाता है। लेकिन विश्वासी अपने आदत से बाज नहीं आता, ऐसा ही करेगा, अपनी मर्जी करेगा। अपनी मर्जी नहीं के। यहां पर लिखा है कि मैं तेरी सारी अशुद्धता को, सारी मूर्तों से मैं तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है आपको। और पत्थर का हृदय निकालकर, पूरा पढ़ो इसको, मांस का हृदय। मैं तुमको नया मन दूंगा, भीतर से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे भीतर से, परमेश्वर को भीतर आने दो, तभी वो नया। ओहो, नहीं समझे? भीतर बोलो, भीतर। अगर किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना, ऑपरेशन कर देगा क्या? कहां से करेगा? अंदर से सर्जरी करेगा। अंदर। हार्ट कहां होता है? दिल कहां होता है? कि ऊपरे में हो? अगर परमेश्वर किसी को ऊपरे पर चिपका दे तो ऐसा नहीं होगा ना। धूल मिट्टी लगेगा, खराब हो जाएगा, बार बार आपको साफ कराने जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहां दिया? अंदर दिया है। वो परमेश्वर देखता है, तो कहता कि मैं तुम्हारे अंदर में से वो कठोर आत्मा, वो पत्थर का आत्मा, जिसमें दया नहीं है, जिसमें प्रार्थना नहीं है, जिसमें पश्चाताप नहीं है, जिसमें माफी नहीं है, उसको निकालिए। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर पता चीर के खत्म ही कर दो, पर
जल्दी से ठीक होना चाहता। तो आज परमेश्वर को दिल दो, बोलो दिल ले लो, पत्थर बदल ले। क्या करना है? देना है कि नहीं देना? किसको किसको आज पत्थर का हृदय देना है? निकालना है और परमेश्वर का मांस का हृदय अपने अंदर। आज सर्जरी करवा के जाना भाई, मुफ्त में होगा सर्जरी, नो फीस, कोई चार्ज नहीं, नया मन, नो फीस। हालेलुया। नया मन लेकर जाओ, परमेश्वर आपको नया मन देना चाहता है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 33 उसका 8 को जल्दी पढ़ो। बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन आज मैं आपको इतना पर छोड़ता हूं, फिर अगले दिन इसी पर बोलूंगा मैं। हाँ, यिर्मयाह की किताब 33 उसका 8, एक आयत और आ रहा है, सोचता हूं पढ़ लूं। सारे अधर्म और पाप के कामों से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने किसके विरुद्ध किया है? किसके विरुद्ध? आप किसी के विरुद्ध अगर झूठ बोलते हो तो किसी के विरुद्ध नहीं बोलते हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हो। हालेलुया। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। एक आयत कोई व्यक्ति निकालेगा, पहला कुरिन्थियों तो उसका 9 से लेकर 12 तक ये भविष्यवाणी करना है। अभी जल्दी से खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे। ओ रीबा शाखारा लाबा शानदारा लाबा रबा 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 रबा। नया मन को मांगे, नया अभिषेक को मांगे, वो तेल को मांगे। वो तेल क्या है? वो आत्मा है। वो आत्मा आपके ऊपर बहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Jesus Lord, Jesus Lord। एक आयत मैंने बोला था, पहला कुरिन्थियों 2 का उसका 9 का 12, खड़े होकर सब पढ़ेंगे इसको। एक व्यक्ति कोई पढ़ेगा जल्दी से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें, ये सब पीछे पीछे बोलो, फिर से सब उठ जाए एक बार। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को, और आगे, गुड बातें भी क्या कर लेता है? जान लेता है। हालेलुया। बोलो, जो बातें आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के हृदय ने नहीं जाना, परमेश्वर हमारे लिए वही आशीष 2025 में हमारे ऊपर करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो, जो बातें हो। ये पता क्या है? आज मैं गवाही को सुन रहा था, जो बातें आपने सोचा भी नहीं लेने को, वो बातें कल आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जो चीज आंखों ने नहीं देखा, वो कल आप अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। जो अपने हृदय में जाना नहीं, ख्याल ही नहीं किया, वो आपके जीवन में 3 भविष्यवाणियां 2025 में आपके ऊपर पूरा होने वाला है यीशु के नाम में। 3 बातें। कौन बातें? याद रखना, ये वचन में रोज रखना, फास्टिंग के साथ। पहली बातें, आप भूल जाओगे तो कैसे प्रार्थना करोगे?
पहली बातें, कोई कान बोल रहा है, कोई मैंने एक ही बार बोला, एक चीज को बोलने बोला। पहली बात आप सब बोलो। भविष्यवाणी करो यीशु के नाम में। भविष्यवाणी करना शुरू करो यीशु के नाम में कि परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जो आंखें नहीं देखा, जो कान नहीं सुना और जो हृदय नहीं जाना, ओ राखला रबा शानदार रबा 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 रबा, ओ रिबा बाबा बाबा शखोरी रबा। परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। ये 2025 में आपकी तमन्नाएं पूरी होगा। जो आपके आंखों ने नहीं देखा वो आंखें देखेगा, जो आपके हृदय ने नहीं जाना वो परमेश्वर आपके हृदय में वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। सभी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हर एक कोई ओ रे बाबा बाबा बा शखारा ला बा रबा 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 रबा, ओ री मामा मामा शेखेरे ले बेरे 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 बेरे। पवित्र आत्मा, 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 ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अभी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। भविष्यवाणी अपने ऊपर ले लो, ले लो, ले लो, ले लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू पूरा करने जा रहा है, तू पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर तू इन 3 भविष्यवाणियों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा बा शखारा ला बा रबा रबा रबा, ओ शानदार ला बा रबा रबा, ओ शारा बरा शंधोरिया रबा रबा रबा, ओ रबो 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 शखंदराय नमा रबा रबा। पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। कहे परमेश्वर से कि मैं नए सिरे से जन्म लूंगा, नया आत्मा मेरे अंदर होगा। परमेश्वर पुरानी बातें बीत गई, परमेश्वर अब मैं नया होऊंगा, नए आशीष के साथ परमेश्वर इस साल को मैं एंट्री करता हूं। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दो। अब समय है, वो घड़ी जैसा वचन कहता है कि मुझे ये सुसमाचार प्रभु से मिला है और मैंने आप तक पहुंचाया है कि जिस रात यीशु पकड़वाए जाने वाला था, यीशु ने अपने चेलों के साथ वो फसह मनाया। ध्यान से सुनना, वो फसह क्या था? इससे पहले भी फसह मनाया जा रहा था, लेकिन ये फसह कुछ अलग था। पहले जो फसह था, पहले जो याजक लोग जानवरों का लहू लेकर मंदिर में जाता था, लेकिन इस बार परमेश्वर खुद अपने पुत्र को पूरे संसार के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार कर रहा था। वो पर्व क्या था? वो तैयारी थी। प्रभु ने अपने जीवन देने के लिए अपने शिगिर्दों के साथ उस वादा को पूरा किया जो भविष्यवाणी में लिखा गया था, भविष्यवाणी हुआ था। अपना पुत्र यीशु मसीह ने दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप सब अनंत जीवन के भागी बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ, अपने गलतियों को कर कहो परमेश्वर से कि खुदावन, मैंने पिछले साल कहीं न कहीं परमेश्वर तेरे आत्मा के विरुद्ध में काम किया, लेकिन जैसे परमेश्वर आज तूने नया वचन दिया, परमेश्वर नया जीवन के बारे में, नए हृदय के बारे में, नया मन के बारे में,
परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मेरे जीवन से हर एक गलतियों को खुदावन तू दूर करेगा और नए सिरे से परमेश्वर तू हमें तैयार करेगा। हालेलुया। और रोटी को लेने से पहले अपने मनों को तैयार करें। प्रार्थना 2 मिनट के लिए अपने आप प्रार्थना करें। कहां कहां आपने गलतियां किया, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं इन गलतियों के लिए माफी मांगता हूं, मांगती हूं। परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं इस जगह पर गलतियां किया हूं, तू मुझे माफ कर। हालेलुया। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा